हाँ जी, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन शुरू करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोनों के विरचन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। देखो, एल्डिहाइड और कीटोनों के विरचन की विधियां हैं। फर्स्ट है एल्कोहलों के ऑक्सीडेशन से, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल कौन होते हैं? एल्कोहल होते हैं जिनके अंदर OH क्रियात्मक समूह पाया जाता है, वो एल्कोहल कहलाते हैं। इनका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहो या विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। अब जब एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन होता है तो एक बंध टूटता है CH, ये रहा CH, और एक बंध टूटता है OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। अब देखो, ये H गया, ये H गया, H2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके H2O बना लेंगे। पीछे क्या बचा? RCH। और अब इस कार्बन की देखो एक वैलेंसी फ्री हो गई, इस ऑक्सीजन की एक फ्री हो गई, तो इस ऑक्सीजन इस कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हुई है, तो इनके बीच में क्या लगा देते हैं? डबल बॉन्ड, यानी RC से एक देखो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है जुड़ा हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये RCHO। इसको यूं लिख देते हैं, यानी प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल क्या देते हैं? एल्डिहाइड। नेक्स्ट RCH सॉरी, और OH, ऑक्सीडेशन। कौन से एल्कोहल हैं? 2 डिग्री एल्कोहल। वो कैसे पता लगाते हैं? OH समूह है जिस कार्बन के साथ अटैच है, उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? तो OH समूह है इस कार्बन से अटैच है, इससे 2 कार्बन, 1 और 2, यानी 2 डिग्री एल्कोहल। बंध कौन सा टूटना है? CH और OH। H2 निकाल दो, ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, H2O प्लस RC, और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई संयोजकता है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, RCR डबल बॉन्ड O। ये क्या कहलाते हैं? कीटोन, यानी कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड O से के कार्बन से जब केवल कार्बन ही जुड़े हुए हों तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? कीटोन के नाम से जानते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन देते हैं। उतार सकते हो आप इनको। सेकंड है एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से। अब एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का निकलना, और हाइड्रोजन जब निकलती है तो भी ऑक्सीडेशन ही होता है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है। तो एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण अपन पीछे करवा के आ रहे हैं। एल्कोहलों की वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक की सतह से, कॉपर उत्प्रेरक की सतह से 573 केल्विन ताप पर, 573 केल्विन टेम्परेचर पर जब प्रवाहित करते हैं, गुजारते हैं, तो हाइड्रोजन निकल जाती है। ये CH वाली H और OH वाली H, और वही तरीका वही है, RCHO प्लस अब की बार हाइड्रोजन निकली है। अब हाइड्रोजन निकली है इसलिए इसको विहाइड्रोजनीकरण के नाम से जानते हैं। और ये 1 डिग्री एल्कोहल क्या दे रहे हैं? एल्डिहाइड। 1 डिग्री एल्कोहल क्या देंगे? एल्डिहाइड। नेक्स्ट, यदि अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और
इस 2 डिग्री अल्कोहल को अपन कॉपर उत्प्रेरक की सतह से 573 केल्विन ताप पर गुजारेंगे। कॉपर 573 केल्विन, तो ये CH और ये OH प्लस H2। यहां से हाइड्रोजन गई, यहां से ऑक्सीजन वाली हाइड्रोजन गई, दोनों के एक वैलेंसी फ्री हो गई, डबल बॉन्ड लगा दिया और क्या बन जाएंगे, कीटोनों का निर्माण हो जाएगा। यानी 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन का निर्माण करते हैं। जब क्या होता है, विहाइड्रोजनीकरण हो रहा हो या ऑक्सीडेशन हो रहा हो। विहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, केवल हाइड्रोजन निकलती है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेती है, यानी ऑक्सीकारक जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के जल बना लेंगे। इसमें केवल हाइड्रोजन निष्कासित होगी। तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल क्या देते हैं वो अपन पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को एल्डिहाइड और कीटोन ही बनाने हैं। नेक्स्ट है अपना थर्ड मेथड है हाइड्रोकार्बनों से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं, और उसके अंदर फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन में एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से। अब देखो एल्कीनों का ओजोनी अपघटन, एल्कीन्स कौन सी होती है, जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये एल्कीन है और इसका नाम है एथीन। ठीक, इस एथीन की पहले ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ओजोनाइड बनता है। अब ओजोनाइड क्या होता है, तो देखो इस तरीके से बनता है ओजोनाइड। एक ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, इस तरीके से झोंपड़ी बना के, ये है ओजोनाइड, एथीन का ओजोनाइड। इसके बनने की मेथड भी है, लंबी चौड़ी, वहां तक अपन नहीं जाएंगे। फिर इसका विघटन होता है ओजोनाइड का इस तरीके से वाई शेप में। तोड़ना कैसे है, वाई शेप में ही तोड़ना है हमेशा। और विघटन होता है Zn और H2O की प्रेजेंस में। तो ये बन गया CH2O, ये बन गया CH2O, यानी मैं इसको दो लिख दूं, CH2O या HCHO। CH2O को क्या लिख सकता हूं, HCHO। ये CH2O, ये भी CH2O। ये ऑक्सीजन उस H2O के साथ H2O2 बना लेगी। अब H2O2 जो है वो एक ऑक्सीकारक है, अम्लीय माध्यम में भी और क्षारीय माध्यम में भी, तो वो उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। इसलिए H2O2 के साथ जिंक की रिएक्शन करवा देते हैं, जिंक इसीलिए मिलाया हुआ है। H2O2 जिंक के साथ रिएक्शन करके बना लेगा ZnO प्लस H2O। ये है अपनी ओजोनाइजेशन, एल्कीनों का ओजोनी अपघटन। पहले ओजोनाइड बनेगा और ओजोनाइड का विघटन से क्या बन जाएगा, अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड, ये है मेथेनेल या फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो दूसरी प्रकार की एल्कीन लेते हैं, यहां तो एल्डिहाइड बना है यानी एथीन एल्डिहाइड देती है। फिर नेक्स्ट है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं ओजोन के साथ। तो करना क्या है अपने को, यह है प्रोपीन, डबल बॉन्ड को हटा दो और एक झोंपड़ी टाइप में बना दो, CH3 CH और ये CH2, डबल बॉन्ड हटा दिया, एक बॉन्ड यूं दोनों तरफ से इस तरीके से और 2 ऑक्सीजनों को एक बॉन्ड से इस तरीके से। ये प्रोपीन का ओजोनाइड है, प्रोपीन का ओजोनाइड। अब इसका विघटन होगा Zn और H2O की प्रेजेंस में। Y की शेप में तोड़ना है इसको, या गामा कह सकते हो। ये हो जाएगा CH3CHO, CH3CHO प्लस ये हो जाएगा CH2O यानी HCHO, ये HCHO। और बाकी प्रोसेस वही, ये ऑक्सीजन जो है
वो H2O के साथ ये ऑक्सीजन मिलके H2O2 बनाएगी, H2O2 जिंक के साथ रिएक्शन करके ZNO प्लस H2, यानी यहाँ एल्डिहाइडों का क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, मिक्सर। एक एथेनेल दूसरा मेथेनेल मिलता है। जब क्या करवाते हैं अपन, एल्कीन यानी प्रोपीन का ओजोनी अपघटन करवाते हैं, ओजोन की उपस्थिति में प्रोपीन का विघटन, अपघटन का मतलब विघटन, तो अपने को एथेनेल और मेथेनेल दोनों मिलते हैं। जब एथीन लेते हैं अपन, उसका ओजोनी अपघटन करवाते हैं, तो अपने को केवल मेथेनेल मिलता है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास कीटोन कैसे बन सकते हैं, तो अपन ये ले लेते हैं एल्कीन, 2 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 2 3 डाईमेथिल, 2 3 डाईमेथिल ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, इसका नाम हो जाएगा। 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, इसमें 2 नंबर पे मेथिल है और 3 नंबर पे मेथिल है, तो 2 3 डाईमेथिल प्रतिस्थापियों को उनकी स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में। फिर 4 कार्बन वाला होता है ब्यूट, और 2 नंबर पे 2 नंबर पे क्या है, इन है, तो ब्यूट 2 इन। ओजोन के साथ रिएक्शन कराओ, बॉन्ड तोड़ दो, CH3, ये एक ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, ये C, और इस कार्बन से भी 2 CH3 जुड़े हुए। ये लो, एक ऑक्सीजन को ऊपर इस तरीके से और 2 ऑक्सीजन को नीचे। अब इसका अपघटन करवाओ, किसकी प्रेजेंस में, जिंक और H2O की प्रेजेंस में। ये ऑक्सीजन जो दिखाई दे रही है वो H2O के साथ H2O2 बना लेती है, H2O2 जिंक के साथ रिएक्शन करके ZNO और H2O देता है, पीछे देख चुके हैं। ये बन गया CH3 CO CH3, और इधर भी CH3 CO CH3, यानी 2 CH3 CO CH3, इसको नाम है एसीटोन या डाइमेथिल कीटोन, प्लस ZNO प्लस H2, ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। यानी अपन 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन लेंगे तो अपने पास उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होंगे, कीटोन, एसीटोन मिलेगा। इसके अलावा देखो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 फिर डबल बॉन्ड और CH2, इसका ओजोनी अपघटन करवाते हैं, ओजोन के साथ रिएक्शन, तो यहाँ A बनेगा ओजोनाइड और उसकी रिएक्शन करवा दो Zn और H2O से, तो B बनेगा। अब आपको ये बताना है कि A तो क्या होगा और B क्या होगा। नेक्स्ट मेथड है अपनी एल्काइनों के जलयोजन से, और एल्काइन होती है जिनके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो एल्काइन कहलाती है। और यहां अपन एग्जांपल ले रहे हैं एथाइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाली एल्काइंस होती है, उनका जलयोजन करवाएंगे। और इनका जलयोजन का मतलब जल के अणु का जुड़ना, और जुड़ेगा किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड H+ और मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 की प्रेजेंस में जुड़ेगा क्या, H2O, H2SO4 और HgSO4। यह आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है, H+ Hg+2 या H2SO4 Hg+2, यानी मरकरी की या ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब जोड़ना क्या है अपने को, जलयोजन का मतलब जल के अणु का जुड़ना। यहां ये सम्मित एल्कीन है,
यदि तराजू का पलड़े को यहाँ, कांटे को यहाँ रखा जाए तो दोनों पलड़े बराबर रहेंगे। तो इसका मतलब ये सममित एल्काइन है, एल्कीन एल्काइन। अब इसमें H प्लस और OH माइनस होता है। चाहो तो इधर H जोड़ दो, उधर OH जोड़ दो, इधर H जोड़ दो, उधर OH जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो CH डबल बॉन्ड CH, एक तरफ H जोड़ दो, एक तरफ OH जोड़ दो, एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा, यानी इस बॉन्ड को आप इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस इधर प्लस इधर, इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस इधर माइनस इधर। तो जिस तरफ शिफ्ट करोगे जिधर माइनस आएगा उधर H प्लस जोड़ दो और दूसरी साइड OH माइनस जोड़ दो, यानी सीधा मैंने कह दिया कि एक बॉन्ड हटा दो, एक तरफ H और एक तरफ OH जोड़ दो। अब इसके अंदर होगा रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट में क्या है, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर मौजूद है, ये लोन पेयर यहां डबल बॉन्ड के रूप में, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन, क्या बना CH, ये रहा CH2 माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर O पॉजिटिव, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के रूप में चला जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे नेगेटिव। अब ये हाइड्रोजन आपको पता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, तो ये H प्लस यहाँ से निकलेगा और यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये C से H और ये ऑक्सीजन CH3 CHO, एथेनेल, यानी एथाइन क्या देती है, एथेनेल देती है। नेक्स्ट आते हैं, देखो अगली एथाइन के बाद में प्रोपाइन ले लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 कार्बन वाली एल्काइन होती है प्रोपाइन, ठीक। इसमें अपने को H2O जोड़ना है, जुड़ना किसकी प्रेजेंस में, H प्लस Hg+2 की प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक सल्फेट या H प्लस की प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में H2O का एडिशन होना है। अब देखो उसमें सम्मित एल्काइन थी, कोई फर्क नहीं पड़ता आप H को जहाँ जोड़ रहे हो और जहाँ OH को जोड़ रहे हो किधर जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ फर्क पड़ता है, H को इधर जोड़ोगे या इधर को, OH किधर जोड़ोगे, इधर या उधर। तो इस CH3 का यानी एल्काइल समूह जो होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं, उनका लगता है प्लस आई इफेक्ट। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये धक्के मारने वाले ग्रुप हैं, यानी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धकेलेंगे, दूर धकेलेंगे तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो इधर माइनस आएगा, तो H प्लस तो इधर जोड़ना पड़ेगा, इधर प्लस आएगा तो OH इधर जोड़ दो, तो ये हो जाएगा CH3 C, OH को यहाँ जोड़ो, ये OH, फिर डबल बॉन्ड C, H तो पहले से ही था, एक हाइड्रोजन और जोड़ दो, ये हो गया CH2। तो OH तो यहाँ जोड़ा है, H यहाँ जोड़ा है, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे माइनस आएगा, माइनस से H प्लस जोड़ दिया है, तो H प्लस जोड़ने से ये CH2 में कन्वर्ट हो गया और ये OH। अब इसके अंदर आपको पता है रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यास, यानी ये इन और ओल, एल्कोहल का ओल और डबल बॉन्ड के लिए इनोल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये लोन पेयर यहां अधिक स्थायी के अंदर और ये डबल बॉन्ड यहां, CH3 C OH और ये CH2 माइनस, ठीक। अब यहां से ये H प्लस निकलेगा, ऑक्सीजन आपको पता है पॉजिटिव रखती नहीं है, ये H निकलेगा और उस CH2 माइनस पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 C, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ गया तो डबल बॉन्ड आ गया, उस पे माइनस आ गया, तो डबल बॉन्ड O, ये H इलेक्ट्रॉन दे करके उस CH2 माइनस से जुड़ करके CH3 बना लेगा, क्या बन गया, कीटोन बन गया, एसीटोन, डाइमेथिल कीटोन निर्मित हो जाता है। तो एथाइन देती है एथेनेल और प्रोपाइन देती है कीटोन। इसका मतलब केवल और केवल एथाइन से ही एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, बाकी सब एल्काइन क्या देंगी, कीटोन्स का निर्माण करेंगी। किसके द्वारा,
एल्काइनों के जलयोजन द्वारा। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस थी जो एल्डिहाइड बनाने के भी काम में आती है और कीटोन्स के निर्माण में भी काम में आती है। आगे अपन कुछ मेथड देखेंगे, उसके अंदर एल्डिहाइडों को अलग बनाने की मेथड्स हैं और कीटोनों के निर्माण की अलग विधियां, वो इसके बाद देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट मेथड के अंदर अपन केवल एल्डिहाइडों के विरचन की विधियां देखने वाले हैं, एल्डिहाइडों के निर्माण की मेथड्स। और उसके अंदर फर्स्ट मेथड है एसिल क्लोराइडों से, जिनको अपन अम्ल क्लोराइड कहते हैं, एसिड क्लोराइड कहते हैं। और उसके अंदर एक नेम रिएक्शन है रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड रिडक्शन। एसिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड कौन से होते हैं? जिनके अंदर ये समूह पाया जाता है वो तो होते हैं एसिल समूह रखने वाले, और यदि क्लोराइड जुड़ा हुआ है यहां तो एसिल क्लोराइड हो जाएगा। तो RCO समूह जो है वो कहलाता है एसिल समूह, एसिल ग्रुप, एसाइल ग्रुप। इनको एसिड क्लोराइड भी कहते हैं क्योंकि इनको एसिड का डेरिवेटिव माना जाता है, अम्ल का व्युत्पन्न माना जाता है, इसलिए इनको एसिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। अब एसिल क्लोराइडों से अपन कैसे बनाएंगे, तो अपन यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड का। और बेंजोइल क्लोराइड होता है C6H5COCl, इसको कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। इसका करवा देते हैं रिडक्शन। किसके द्वारा? हाइड्रोजन द्वारा। किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम उत्प्रेरक की, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और साथ में क्या प्रेजेंट है? साथ में उपस्थित है BaSO4, बेरियम सल्फेट। अब ये बेरियम सल्फेट क्या करता है? ये पैलेडियम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, रिएक्टिविटी को घटा देता है ताकि रिडक्शन को और आगे एल्डिहाइडों से आगे एल्कोहलों में होने से रोका जा सके। ये पैलेडियम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है? कम करता है, यानी ये विष का कार्य करता है, यानी ये उत्प्रेरक विष है। कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का काम करता है, उत्प्रेरक विष का काम करता है। अब देखो हाइड्रोजनीकरण जब होता है बेंजोइल क्लोराइड का पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में, तो यहां से एक HCl निकल जाता है। यानी इस बंध को तोड़ो आप बराबर बराबर, एक H इधर दे दो, एक H इधर दे दो, क्या बन गया? C+H प्लस HCl। ये कहलाता है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और रिएक्शन को जाना जाता है किस नाम से? रोजेनमुंड रिडक्शन या रोजेनमुंड अपचयन के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजोइल क्लोराइड। इसके अलावा एथेनॉइल क्लोराइड भी ले सकते हैं अपन, CS3COCl, ये है एथेनॉइल क्लोराइड। इसका उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवा दो किसकी प्रेजेंस में? PDBaSO4। पैलेडियम क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक के लिए पॉइजन विष जहर का काम करता है, यानी इसकी क्रियाशीलता को थोड़ा सा कम कर देता है। उससे क्या होगा? क्रियाशीलता कम होने से इसका आगे रिडक्शन नहीं होगा। यदि आगे रिडक्शन इसका हो जाएगा तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, अभी देखेंगे। तो इस बॉन्ड को तोड़ दो आप, क्योंकि इसके अंदर पोलरिटी है, तो इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो H इधर दे दो और H ही इधर दे दो, CS3 C+OH प्लस HCl। अब देखो BaSO4 नहीं मिलाएंगे, इस पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन क्या करेगी? इसका रिडक्शन कर देगी। और इसका रिडक्शन अब होगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर, एक H इधर। तो देखो CS3 CH, एक H इधर और एक H उधर, क्या बन गया? एल्कोहल। ये एल्कोहल। जब BaSO4 का इस्तेमाल अपन नहीं करेंगे तब की बात है। तो ये रिडक्शन कहलाता है रोजेनमुंड रिडक्शन।
एसिड क्लोराइडों एसिल क्लोराइडों की रिएक्शन PdBaSO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ, यानी उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, यानी उत्प्रेरक की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिएक्शन कर रही है। इसको कहते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, और क्या बनते हैं, एल्डिहाइड निर्मित होते हैं। रिएक्शन का नाम है रोजेनमुंड अपचयन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये समूह एसिल समूह, ये समूह बेंजोइल समूह कहलाता है। अब देखो एल्डिहाइडों के प्रिपरेशन की दूसरी मेथड है नाइट्राइलों के अपचयन से, और इसमें स्टीफेन रिएक्शन है। और स्टीफेन रिएक्शन में अपन नाइट्राइल कहते हैं किसको, साइनाइडों, एल्किल साइनाइड क्या कहलाते हैं, RCN एल्किल साइनाइडों को नाइट्राइल। IUPAC नोमेनक्लेचर में इसका अनुलग्न सफिक्स क्या जुड़ता है, नाइट्राइल। तो ये एल्केन नाइट्राइल कह सकते हो या एल्किल साइनाइड कह सकते हो। इनका अपन करवाते हैं SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन। तो पहले बनती है इमीन, RCH डबल बॉन्ड NH, इसको कहते हैं इमीन। अब इसको इमीन क्यों कहते हैं, इन डबल बॉन्ड और एमीन NH दोनों जुड़ करके इनको इमीन शब्द दिया है। यानी नाइट्राइलों को एल्केन नाइट्राइल कह सकते हो या एल्किल साइनाइड कह सकते हो। एल्केन नाइट्राइल की रिएक्शन SnCl2 और HCl के साथ करवाएंगे तो पहले बनती है इमीन, और इमीन का हाइड्रोलाइसिस यानी H2OH+, इसको मैं संयुक्त रूप से लिख सकता हूं H3O+। अम्लीय माध्यम में क्या करवा दो, जल अपघटन, दोनों बंद तोड़ दो, H इधर, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे दोनों बॉन्डों के, तो H इधर आएगा, H इधर आएगा, यानी H H OH OH इधर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा NH3, ये NH3 प्लस ये बन जाएगा RCH OH OH, RCH OH और ये OH। अब इसमें से क्या करो, एक ही कार्बन पर जब दो OH होते हैं एक जल का अणु निकाल दो, माइनस H2O, तो ये बन जाएगा RCH, एल्डिहाइड बन गए। ये कहलाती है स्टीफेन रिएक्शन। एल्किल साइनाइडों को या एल्केन नाइट्राइलों को SnCl2 HCl द्वारा अपचित करने पर इमीन प्राप्त होते हैं, और इमीन का जब जल अपघटन करवाते हैं अम्लीय माध्यम में तो क्या प्राप्त होते हैं, अपने को एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको विस्तारित रूप में लिख देता हूं। तो SnCl2 HCl के साथ रिएक्शन करती है पहले, यानी वो इमीन कैसे बनी, SnCl2 HCl के साथ रिएक्शन करेगी, तो ये SnCl2 में Sn है, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये बन जाता है SnCl4। SnCl2 से क्या बन जाता है, SnCl4, यानी 2 क्लोरीन इनके साथ फिर आ जाती है, ये +2 से किस में कन्वर्ट हो गया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में मिलती है अपने को हाइड्रोजन H2। अब यह हाइड्रोजन जो मिली है वो इसके साथ रिएक्शन करती है C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2। तो एक बंद को तोड़ेंगे, एक H इधर दे दो, एक H इधर दे दो, RCH डबल बॉन्ड NH, ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। अब इसका अपन जल अपघटन करवाएंगे तो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो HH तो इधर जोड़ेंगे क्योंकि माइनस इधर आएगा, क्योंकि विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएंगे, दूसरे के भी इधर जाएंगे, इसके इधर जाएंगे, तो HH इधर जोड़ दो, OH माइनस माइनस इधर जोड़ दो, तो ये हो जाए RCH OH OH और NH3, और इसमें से एक जल का अणु क्या होगा, निकाल दो, तो RCHO बन जाएगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम है एथेन नाइट्राइल, 2 कार्बन है इसलिए एथेन, और साइनाइड समूह है तो अनुलग्न जुड़ता है यूपीएससी में
नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। इसकी रिएक्शन होगी SnCl2 और HCl के साथ, तो मैं यूं H2 लिख दूं, SnCl2 प्लस HCl ऊपर लिख दो, क्योंकि ये दोनों मिलकर के हाइड्रोजन देंगे। अब इसका रिडक्शन, एक बॉन्ड हटा दो, H इधर जोड़ दो, H इधर जोड़ दो, ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, बन गया। ये बनने के बाद अब इसका करवाना है अपने को, सॉरी ये है CH3, CH डबल बॉन्ड NH, इमीन बन गई, इन भी है और एमीन भी है, इमीन। अब इसका क्या करवा दो, जल अपघटन करवा दो एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में, यानी H प्लस H2O, तो H इधर H इधर, दोनों बॉन्ड तोड़ दो, H और H इधर जोड़ दो, OH OH, ये बन जाएगा CH3 CH OH और OH प्लस NH3। अब इसमें से एक जल का अणु निकल जाएगा माइनस H2, तो CH3 CH, एल्डिहाइड बन जाएगा, कौन सा, एसिटेल्डिहाइड, या 2 कार्बन एथेन प्लस एल, एथेनेल, एथेनेल, या एसिटिक एसिड से बनता है ये, इसका नाम, तो एसिटेल्डिहाइड। एक एसिड हटा दो और एल्डिहाइड जोड़ दो, एसिटेल्डिहाइड, ये निर्मित हो जाएगा। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं अपन, स्टीफेन अभिक्रिया, स्टीफेन रिएक्शन। क्या एल्किल साइनाइडों या एल्केन नाइट्राइलों की रिएक्शन SnCl2 और HCl के साथ करवाने पर इमीन निर्मित होती है, यानी ये अपचयित होकर इमीन देते हैं, और इमीनों का अम्लीय माध्यम में जब जल अपघटन करवाते हैं तो अपने को एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अब कौन सा एल्डिहाइड मिलेगा अपने को, वो अपनी जो एल्केन नाइट्राइल अपन लेंगे यहाँ पे, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, वो अपन ने कौन सा ले रखा है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट निर्मित होंगे। अब देखो स्टीफेन अभिक्रिया का एक विकल्प और है कि एल्किल साइनाइड जो है उनकी रिएक्शन अपन SnCl2 और HCl के साथ नहीं करवा के डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी डाइबल H के साथ करवा दें और फिर उसका जल अपघटन करवा दें, तो भी अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। अब डाइबल H क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल कौन सा होता है, आइसोब्यूटाइल होता है ये, डाई है तो 2 आइसोब्यूटिल होंगे, डाई आइसोब्यूटिल, सॉरी ये ट्रसरी ब्यूटिल बना दिया, ये आइसोब्यूटिल, फिर ये Al, ये H, फिर ये CH2 C, CH3 और ये CH3, ये है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यानी ये H पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एल्यूमिनियम तो मेटल है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगी, तो हाइड्रोजन वहां ग्रहण कर लेगा, और H पे कौन सा चार्ज रहेगा, माइनस। ये हाइड्राइड है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये हाइड्राइड क्या करेगा, ये हाइड्राइड जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पोलरिटी है, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसकी कम है, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ये हाइड्राइड आयन यहां अटैक करेगा, डाइबल H का हाइड्राइड आयन कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और जैसे ही इस पे आक्रमण करेगा RCH डबल बॉन्ड N और ये माइनस। अब सॉल्यूशन आपको पता है जलीय माध्यम में होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन है वो जलीय माध्यम में होती है, तो जल से क्या कर लेगा, ये जल में H प्लस और OH माइनस होते हैं, तो ये H प्लस RCH डबल बॉन्ड NH ये बना लेगा, वही इमीन बन गई। अब इमीन जो बनी है इसका जल अपघटन करवा दो, यानी H2O जोड़ दो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर भेजेंगे क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस पे माइनस, फिर इस पे माइनस, तो 2H उधर जोड़ दो, H 2OH इधर जोड़ दो, ये बन गया RCH
OH OH प्लस NH3। इसमें से क्या कर दो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, -H2, ये बन जाएगा RCHO, एल्डिहाइड निर्मित हो जाएगा। तो डाइबल क्या करता है, डाइबल भी रिडक्शन करता है, किसका, नाइट्राइलों का, किस में कन्वर्ट कर देता है, इमीन में अपचयित करता है। इमीन का जल अपघटन करवा दो तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड निर्मित हो जाएगा। यानी ये लेंगे, ऊपर आपको लिखा हुआ मिल रहा है डाइबल H और दूसरा H2O। तो डाइबल H क्या करेगा, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। फिर इस पे माइनस जो आएगा वो जलीय विलयन से, जिसमें रिएक्शन हो रही है उससे हाइड्रोजन ले लेगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH। सॉरी, फिर इसका करवा दो जल अपघटन, H इधर जोड़ दो, H इधर जोड़ दो, OH इधर, OH इधर, ये बन जाएगा CH3 CHO प्लस NH3। अब डाइबल H जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है। यदि कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बीच के अंदर मौजूद है तो उसका रिडक्शन ये नहीं करता है। इस बात का अपने को ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट है अपने पास डाइबल H एस्टरों के अपचयन से भी क्या बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है। एस्टर कौन से होते हैं, जिनके अंदर RC डबल बॉन्ड OR समूह पाया जाता है, ऐसा समूह पाया जाता है वो एस्टर होते हैं। यहाँ अपन ले लेते हैं CH3 CH2 का होल 9, यानी एक बड़ा एस्टर ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड OCH2 CH3। इसकी रिएक्शन करवा दो डाइबल H से, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ये जो हाइड्राइड है यानी H- है, वो आपको पता है कहाँ अटैक करेगा, इस जगह। जैसे इस पे अटैक करेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अब अटैक यहाँ क्यों करेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन है उधर भी ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और उस पे नेगेटिव आ जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है H- है, हाइड्राइड आयन सॉरी, तो वो यहाँ अटैक करेगा और जैसे ही अटैक करेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो देखो CH3 CH2 का होल 9, ये कोई सा भी एस्टर हो सकता है, C OP-, यहाँ H है और ये OC2H5। ये H- ने यहाँ अटैक किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया और H इस कार्बन से अटैच हो गया। अब ऑक्सीजन अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज वाले वो पाई बॉन्ड के रूप में लेकर के लौटेगा। तो ये कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो पोलर है, वो टूट जाएगा और जैसे ही टूटेगा ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा C2H5O-। क्या बन गया, एल्डिहाइड निर्मित हो गया। तो डाइबल से अपन क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड निर्मित कर सकते हैं इस तरीके से। ये हाइड्राइड आयन है और पॉजिटिव चार्ज जहां है वहां अटैक करेगा। यह है S2 के रिडक्शन से।